हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे 5वीं झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा द्वितीय पत्र 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि एक आइडिया लग सके कि द्वितीय पत्र में कैसा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर में से 3 अक्षर समूह में वर्णमाला के अक्षरों को एक विशेष क्रम में रखा गया है। जो अक्षर समूह भिन्न है उसे चुनना है। तो इसका आंसर होगा NPK। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी खास रूप में समरूप होने के कारण एक ही समूह में बनाते हैं। वह कौन सी संख्या है जो इस समूह से अलग है? तो इसका आंसर होगा 525। नेक्स्ट है, यदि टेम्पल का कूट संकेत BHQQURL है तो चर्च का कूट संकेत क्या होगा? तो इसका आंसर होगा EKYWIO। नेक्स्ट है, सुनील, कमल, मनीष, अनिल, रमन 5 मित्र हैं। इनमें सुनील कमल के लंबाई में छोटा है लेकिन रमन से ज़्यादा लंबा है। मनीष सभी दोस्तों से ज़्यादा लंबा है। अनिल की लंबाई कमल से थोड़ी कम है लेकिन सुनील से थोड़ी ज़्यादा है। यह बतलाए कि इन 5 में से कौन सा लड़का ऐसा है जिससे 2 मित्र ज़्यादा लंबे हैं और 2 मित्र छोटा है? तो इसका आंसर होगा अनिल। नेक्स्ट है, 5 से 7 तक दिए गए निर्देश यह प्रश्न पत्र निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित है। इसमें 4 महिलाएं ABCD एवं 4 पुरुष EFGH एक वृत्ताकार टेबल में घेरते हुए आमने सामने निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार बैठे हैं। पहला, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिलाएं पास पास नहीं बैठे हैं। दूसरा, महिला C और G E के बीच में बैठी है और सामने D है। F D और A के बीच बैठा है जिसके सामने G है। B के दाहिने ओर H है। ए के बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका आंसर होगा F बैठा है। नेक्स्ट है, E के सामने कौन बैठा है? तो इसका आंसर होगा H। नेक्स्ट है, B के सामने सबसे करीब का पड़ोसी कौन है? तो इसका आंसर होगा G तथा H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलट पुलट कर लिखे गए निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित कर यदि किसी शहर का नाम बनाया जाए तो उस शहर के नाम के मध्य कौन सा अक्षर होगा? AIDMURAK। तो इसका आंसर हो जाएगा C जो U है। नेक्स्ट है, संख्याओं के निम्नलिखित श्रेणी में से यदि किसी सम संख्या के जिनके तुरंत पहले कोई विषम संख्या है लेकिन तुरंत बाद कोई सम संख्या नहीं है तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या प्राप्त करें। तो इसका है 101, 100 और यहाँ डैश है 87, 71, 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 96। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी से पैटर्न में कौन सी संख्या त्रुटिपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा 96। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 2 आकृतियों में से एक आकृति दिए गए संख्याओं के पैटर्न के अनुसार दूसरी आकृति में लुप्त एक संख्या प्राप्त करें। तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 14 से 15 को निर्देश है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी सतहों को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है। फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन विभाजित घनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन है, छोटे घनों की कितनी संख्या है जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है? तो इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट है, छोटे घनों की कितनी संख्या है जिसमें कम से कम 2 सतह लाल रंग का पेंट किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा 24। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 16, 17 के निर्देश है दिए गए 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों किसी विशेष रूप से समरूप है। एक आकृति की तीनों भिन्न है अर्थात बाकी तीनों आकृतियों को उभयनिष्ठ की मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 17 का D। नेक्स्ट है, एक पासे को 4 बार फेंका गया है जिसके परिणाम निम्नलिखित आकृतियों पहला से चौथा में दर्शाया गया है। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट है, चित्र 1 और 2 का एक पासा 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसमें संख्या 5 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या दिखेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, एक क्लब में संगीतकारों की कुल संख्या 120 है। इनमें 5 संगीतकार निम्न 3 वाद्य यंत्र बजा सकते हैं: गिटार, वायलिन, फ्लूट। इन वाद्य यंत्रों में किन्हीं 2 या सिर्फ 2 वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 30 है। सिर्फ गिटार
बजा सकने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है। ऐसे संगीतकारों की कुल संख्या जो सिर्फ वायलिन या फ्लूट बजा सकते हैं कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 और 22 के लिए निम्नलिखित दो प्रश्नों में एक वक्तव्य दिए गए हैं जिन्हें दो निष्कर्ष पहला और दूसरा निकाले गए हैं। आप वक्तव्य को सही मानते हुए निर्णय लें। निष्कर्ष 1 अथवा 2 वक्तव्य के लिए निष्कर्ष है इसका निम्नलिखित विकल्पों में से एक होगा, जिसमें यदि सिर्फ निष्कर्ष 1 सही है, यदि सिर्फ निष्कर्ष 2 सही है तो बी है। सी के लिए यदि न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 सही है, यदि दोनों निष्कर्ष 1, 2 सही है तो डी ऑप्शन है। तो वक्तव्य देखते हैं। कोई युवा जो शादी के लिए दहेज एक शर्त रखता है वह स्वयं को एक नारीत्व को अपमानित करता है। तो निष्कर्ष है जो शादी के दहेज लेते हैं उनके समाज में निंदा होनी चाहिए। जो शादी के लिए दहेज नहीं लेते वे नारीत्व का सम्मान करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि दोनों निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों और ग्रामीण गरीबों के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। तो निष्कर्ष पूर्वकालिक सरकार ने इसके विकास के लिए गंभीर प्रयत्न नहीं किए थे। दूसरा, यह सरकार शहरी गरीबों के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध एवं मलाई में वही संबंध है जो निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द युग्म दोनों शब्दों में है। यह शब्द युग्म चुने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा मिट्टी और पटरी। नेक्स्ट है निर्णय लेने। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24 से 25 के लिए निर्देश है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि सशक्त एवं कमजोर तबकों को अंतर पहचान जाए। निम्नलिखित प्रश्न से संबंधित निर्णय के लिए तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, जिसका निर्णय लेना कौन सा तर्क सशक्त है कौन सा कमजोर, आपका उत्तर विकल्पों में से एक होगा। तो इसका पहला, यदि एक सिर्फ तर्क 1 सशक्त है तो ए है। बी के लिए यदि सिर्फ तर्क 2 सशक्त है। तीसरा, यदि न तो तर्क नहीं तो तर्क 2 सशक्त है, यदि दोनों तर्क फर्स्ट और दूसरा सशक्त है। तो इसकी व्याख्या पहले कथन देखते हैं। क्या बड़े शहरों में सड़कों का देखभाल जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाए? तो तर्क है हाँ, यही एक रास्ता है जिससे कि सड़क पूरे साल अच्छी स्थिति में रहेगी। दूसरा, नहीं, प्राइवेट कंपनियां सड़कों की देखभाल योग्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है कथन है क्या शैक्षणिक डिग्री और डिप्लोमा की नौकरियों के साथ संबंध विच्छेद किया जाए? तो तर्क है नहीं, इससे बड़ी संख्या में अल्प शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति आवेदन करेंगे। दूसरा, नहीं, इससे उच्च शिक्षा का महत्व घट जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। तो इसका होगा दोनों तर्क सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26-27 के लिए दिए गए प्रश्न के अभिकंतक दावा उससे संबंधित तर्क का कारण दिए गए हैं। आप उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों को चुनें। तो क है यदि कथन और कारण दोनों सही है तो कथन कारण का व्याख्या है। दूसरा, यदि कथन सही है तो आर गलत है। तीसरा है यदि कथन असर्शन एवं रीजन दोनों सही है तो किंतु एक सही का व्याख्या आर नहीं है। डी, यदि ए गलत है तो लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दावा भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तो कारण है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है 27 नंबर। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। तर्क, केचुए मिट्टी के महीन कणों के परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कथन गलत है कारण सही है। नेक्स्ट देखते हैं 28 में 3, 58, 7 है, यानी कि पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं को 4 सेट में से 3 सेट एक प्रकार के पैटर्न का अनुसरण करते हैं। जो वह सेट चुनना है जो तीनों पैटर्नों से भिन्न है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 29 में सी ऑप्शन सही है। 30-31 के लिए निर्देश है दिए गए 5 शब्दों में से अर्थपूर्ण तार्किक क्रम के व्यवस्थित करें तथा इन शब्दों को नीचे दिए गए वैकल्पिक अनुबंधों का सही अनुक्रम चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले आबादी फिर
बेरोजगारी, तब गरीबी, तब बीमारी, तब मृत्यु। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले अपराध, फिर गिरफ्तार, फिर विचार, फिर दंड, फिर कारावास। नेक्स्ट है संख्याओं का क्रम अवस्थित चिन्ह जगह पर दिए जाए, वैकल्पिक संख्याओं में से सही विकल्प चुने, तो इसका आंसर होगा 132। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 संख्याओं के युग्मों में से 3 संख्या युग्मों में से एक तरह का संबंध है, बेमोल जोड़े को चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एंजाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था, तो इसका आंसर होगा भेड़। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, तो ये हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है, तो हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो हो जाएगा ग्लाइसरीन। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, तो हो जाएगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट है कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर होगा मच्छर। नेक्स्ट है कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो इसका आंसर होगा स्टार्च। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा NH3 और डी इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने से प्रेरित करता है, तो हो जाएगा जाइमेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रतिशतक है जो घरेलू प्रतिष्ठों के प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेऑन। नेक्स्ट है मथने के पश्चात क्रीम के दूध से पृथक होने का कारण है, तो हो जाएगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन से दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा अवरक्त। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। नेक्स्ट है कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है मानव स्तर रक्त की स्तनांता का कारण है, तो इसका आंसर होगा रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है, तो इसका आंसर होगा खेत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कौन सा रोग कवक के कारण का होता है, तो इसका आंसर होगा त्वचा का प्रदाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा लाइकोपीन। नेक्स्ट है 47वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की विजेता प्रतिभा राय किस भाग्य लिखती हैं, कौन सी भाषा में लिखती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 जून को। नेक्स्ट है निकोलस मादुरो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। नेक्स्ट है सुश्री हलीमा याकूब किस देश की प्रथम महिला स्पीकर है, तो ये हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड 2012 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो जाएगा बर्फी। नेक्स्ट है पार्क गिवन हवे कहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, तो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है फिल्म पान सिंह तोमार की मुख्य भूमिका किसने निभाई, तो इसका आंसर हो जाएगा इरफान खान। नेक्स्ट है किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैंग ऑफ वासेपुर। नेक्स्ट है बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है, तो हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चीन का समवर्ती नहीं है, तो इसका आंसर होगा बुल्गारिया। नेक्स्ट है कांगो स्थित है, तो हो जाएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट है मिस्टर मनमोहन हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति है, जाएगा पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत के किस शहर में संपन्न हुआ, तो जाएगा पुणे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित राष्ट्रकुल शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय द्वारा जीती गई, तो जाएगा अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट है मारियो बतालियो ने 2013 का विंबलडन महिला एकल खिताब जीता, वह किस देश की हैं, तो इसका आंसर होगा फ्रांस।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन ब्रिक्स सदस्य नहीं है? ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट है, 16वां नाम गुट निरपेक्ष देशों का समूह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा तेहरान। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 का राजीव गांधी सेतु रत्न खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विजय कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा निशानेबाजी। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 का फेमिना मिस इंडिया खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा नवनीत कौर ढिल्लो। नेक्स्ट है, प्रमुख भूमिका में अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित बाफ्टा पुरस्कार किसने जीता? तो हो जाएगा डेनियल ले लुइस। नेक्स्ट है, शांति एवं सौहार्द के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसको दिया गया है? तो इसका आंसर होगा दलाई लामा। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है, किस देश ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता 2013 जीती है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, यूएनएससी का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है, अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट है, ग्वादर पतन किस देश में है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको प्राप्त है? तो हो जाएगा तिमासु धूलिया। सही उत्तर इसका है शिवाजी लाटेन फिल्म ढाका से है। नेक्स्ट है, जुबिन मेहता संगीत समारोह 2013 हुआ था जगह कश्मीर में। नेक्स्ट है, नंदा देवी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, रॉबर्ट जी मार्गुने कौन है? तो इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर होगा अमिता शर्मा। इसका आंसर है, इसमें रघुराम राजन है, लेकिन अभी इसका शक्ति कांत दास है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता सिंह इसमें दिया है, जबकि यह नहीं है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? तो इसका आंसर होगा भूटान के राजा। वर्तमान में कौन थे? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है, कमरे के तापमान पर कौन सा द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंसियस। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह उपयोग सभी पाचन बढ़ाता है, रोगों के प्रतिरोध की वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा धूलकण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का समान तापमान है? तो यह हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर होगा दिल। नेक्स्ट है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका पहला आंसर खून होगा, दिल नहीं। नेक्स्ट है, पीला बुखार निम्नलिखित द्वारा फैलता है? तो यह हो जाएगा घरेलू मक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है? तो हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट है, दंत क्षय का कारण है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तो हो जाएगा टंकीसियम। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।